बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्व का हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। चौधरी साहब को यह सम्मान प्राप्त होना न केवल कोटि कोटि अन्नदाता किसानों का सम्मान है, बल्कि हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का गौरव भी है। और इसीलिए जहां मैं इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने चौधरी साहब के उन मूल्यों और उन आदर्शों को ध्यान में रख करके देश के अन्नदाता किसानों को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाया और आज प्रभावी ढंग से उन योजनाओं का क्रियान्वयन न केवल देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल हो रहे हैं।